हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है प्रश्नावली 7.3 पर चर्चाएं करेंगे। आज 7.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें टोटल 11 नंबर क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग जो है पिछले एक्सरसाइज में कुछ कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा था, तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप अगर फर्स्ट प्रश्नावली आप सॉल्व कर चुके हैं और उसको अच्छे से समझे हुए हैं तो आप पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। 1 से 9 तक के अंकों के प्रयोग, 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंक की संख्याएं बन सकती हैं। मतलब 3 अंक की संख्याएं आपको बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया हो। मतलब यहां पर आपको पहला क्वेश्चन ये दिया है कि यहां पर 1 से लेके 9 तक के अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और यहाँ पे 9। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम दोनों टाइप से क्वेश्चन बताएंगे। एक परम्यूटेशन का जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइप जब हम परम्यूटेशन आपको बताए हुए थे तो उसमें भी देखिए यहाँ पे 3 अंकों की संख्या बनानी, 3 डिजिट की आपको नंबर्स बनाने हैं। तो यहां पर देखिए, अगर आप इस बॉक्स में यहां पे एक कंडीशन को आप यहां पे देख लीजिएगा कि यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाता है, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है ना। मतलब जो पुनरावृत्त है वो अंकों की अलाउ नहीं की जा रही है। ऐसी कंडीशन में अगर यहां पे 1 से लेकर 9 तक अंक आएंगे, इस बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक या तो 1 आएंगे या 2 आएंगे या 3 आएंगे या 4 आएंगे या 5 6 7 8 9। इस तरीके से आपको इस 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट दिए गए, अंक दिए गए, उसमें से कोई ना कोई एक अंक इस बॉक्स में आएगा। इसका मतलब इसमें से 9 के 9 अंक इसमें उपस्थित हो सकते हैं। या तो एक बार या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकते हैं या 3 आ सकते हैं या 4, इस तरीके से। अब अगले में क्या है, अगर इसमें जो अंक उपस्थित हो गया, चाहे 1 से लेकर 9 तक के में से कोई भी अंक इसमें अगर उपस्थित हो गया तो इसमें हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो यहां पर 8 हो जाएंगे। अब इसमें इन दोनों में जो डिजिट 1 से लेकर 9 में से कोई भी डिजिट उपस्थित होगा, इसमें से इसमें उपस्थित नहीं होगा, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे 7। तो इस तरीके से हम इन सभी को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के थ्रू हम यहां पे आंसर प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल 504। अब सपोज दैट जैसे टाइप ऑफ फर्स्ट परम्यूटेशन, टाइप फर्स्ट में आप परम्यूटेशन में क्या पढ़े थे, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, NPR। यहां पे n टोटल नंबर हो गए, n की वैल्यू क्या हो गई 9 और r की वैल्यू क्या हो गई, यहां पे r 3 डिजिट का बनाना है तो r की वैल्यू 3 हो गई। तो यहां पे आप पुट कर सकते हैं 9p3, इसका फार्मूला लगा दीजिए 9 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3। तो यहां पे आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहां पे 6 फैक्टोरियल। तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तब भी आप 504 प्राप्त करेंगे। पहले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट से अगर आप निकालते हैं, इसका मतलब ये मल्टीपल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग निकालेंगे तब भी उतनी वैल्यू आएगी, और फैक्टोरियल के टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे उतनी वैल्यू आएगी। आपको जो सिंपल लगे आप उस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। आइए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं होती हैं, कितनी 4 अंक की संख्याएं होंगी। तो मतलब यहां पे दोहराना नहीं है, मतलब रिपीट नहीं करना। इसमें भी
रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 अंकों की अगर बनाना है यहां पे, तो देखिए ठीक है ना, यहां पे देखिए 2 चीजें हैं, यहां पे 4 अंकों की बनाना है। तो यहां पर देखिए 0 से लेके 1 2 3 4 5 6, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 7 8 और ये 9, ये इतने जो है अंक होते हैं 0 से लेके 9 तक, ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे आप लोग, यहां पे आपको 4 डिजिट यहां पे उपस्थित, देखिए अगर आप एक बार इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहां पर और यहां पर दोनों कंडीशन देखते हैं। अगर सबसे पहले यहां पे हम 0 को अलाउ नहीं कर सकते, यहां पे हम 0 को नहीं ला सकते ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ना, 1000 पर हम 0 को नहीं ला सकते हैं। बट इसमें देखिए 0 को नहीं लाएंगे, बाकी इसमें से कोई भी एक अंक इसमें उपस्थित होगा, तो इसका मतलब 9 अंक इसमें उपस्थित होगा, ये क्लियर है। अब इसमें से या तो 1 उपस्थित होगा या 2 या 3 या 4 या 5, इस तरीके से हम 1 से लेकर 9 तक, मतलब टोटल कितने डिजिट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, इसमें से कोई ना कोई 9 डिजिट में से कोई भी डिजिट इसमें उपस्थित हो सकता है, इसलिए इसमें 9 नंबर ऑफ डिजिट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट में क्या है कि यहां पर अगर हम यहां पे 1 लाए हैं तो 1 को छोड़कर 0 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 9, ठीक है ना, इसमें भी 9 हो जाएंगे। यहां पे ध्यान देना, क्योंकि दोहराना नहीं है हमको इस कंडीशन पे, तो यहां पे किस तरीके से दोनों में 9 आया है ये क्लियर, क्योंकि यहां पे हम 0 नहीं ले सकते, 1000 के प्लेस पे हम 0 को कंसीडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यहां पे जब 9 आ गया, चूंकि देखिए यहां 0 सपोज दैट हो गया, यहां 0 हो गया या कोई और भी अंक हो गए, बाकी 0 को हम यहां भी ला सकते हैं, 0 को इधर भी ले सकते हैं, इन तीनों में किसी भी प्लेस पे 0 को रखा जा सकता है। लेकिन हम यहां पर देखते हैं, यहां पे कोई भी अंक रहेगा तो अगले में उससे कम, फिर अगले में 7, इस तरीके से हम 9 × 9 × 8 × 7 ये चीजें हम यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पे टोटल आ जाएगा 4536 वे, इतने रास्ते होंगे, ठीक है ना, इतने रास्ते होंगे, 4 अंकों की हमको संख्याएं प्राप्त होंगी, लेकिन किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में अंक 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। देखिए इस टाइप से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस टाइप से हम 7.1 एक्सरसाइज में सिमिलर इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो प्लीज आप लोग जो है पिछला एक्सरसाइज आप देखिए और थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं। तो कृपया आप 7.1 एक्सरसाइज देखें और थर्ड नंबर क्वेश्चन को 7.3 के थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप उसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बताना है कि ये कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन है, 7.1 में कौन सा क्वेश्चन आपने इस टाइप से बताया है, तो आप देख लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है 7.1 प्रश्नावली में, सेकंड नंबर क्वेश्चन के जैसा आपका 7.3 में थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो आप सिमिलर उसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अब आगे चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में। अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी।
ये चीजें हम बताना है। तो आइए, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चौथा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर 4 अंक जैसे 1 2 एक यहां पे अंक कौन कौन से दिए, 1 2 3 और ये 4 और 5। टोटल कितने अंक हैं इसमें? टोटल 5 अंक हैं। कितने हैं? 5 अंक ना। इसमें टोटल 5 अंकों को चॉइस करके हमको 4 डिजिट के नंबर सॉल्व करने हैं। तो इसका मतलब n इक्वल टू कितना है 5, r इक्वल टू कितना है 4। इस तरीके से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं NPR से। तो यहाँ पे 5P4 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे फैक्टोरियल 5। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये 120 आएगा। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि कितनी ऐसी, हाँ, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी होगी कि 1 प्लेस पर जो है सम संख्याएं, इसमें चूंकि कितने सम संख्याएं बनेंगी ये भी बताना है। इसमें देख लीजिए आप, यहां पे 1 मिनट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। तो सम संख्याओं के लिए इसमें से लास्ट में या तो 2 और 4 उपस्थित होंगे। जैसे हमने यहाँ पर 4 अंकों की बनाना था ना, 4 अंकों की बनाना था, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि रिपीट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे 5 आएंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 2 ना। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे दोहराना नहीं है, इसलिए इस कंडीशन में हमने प्राप्त किया। अब इसमें बोला जा रहा है दूसरा क्या है, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। तो सम संख्याओं के लिए लास्ट में 2 ही पॉसिबल होंगे, एक तो या तो 2 और या 4। ये 2 अंक इसमें लास्ट में पॉसिबल होंगे, केवल 2 अंक इसमें लास्ट में पॉसिबल होंगे। तो यहां पर अगर आप देखें, यहां पे 2 अंक पॉसिबल होंगे, 2 के सिवा। अभी अगर यहां 2 होंगे तो बचेगा कितना, 4। तो 4 3 2 इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर 2 पॉसिबल होगा, उसके अलावा यहां पर अगर हम यहाँ पे 2 या 4 इसमें से पॉसिबल होगा, लेकिन 1 अगर इसमें पॉसिबल होगा, बचेगा कितना। तो इसमें 4, चूंकि 5 अंक हैं तो 4 बचेंगे, 4 फिर अगले में 3 फिर 2 ना। तो यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 4 3 एंड 2। तो यहां पर 4 16 16 32 3 48 सम संख्याएं होंगी। कितनी होंगी? 48। अगर ये आप पिछले के कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप पढ़ चुके हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। लास्ट में केवल 2 या 4 ही पॉसिबल हो सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे 2 होगा तो इसमें 4 अंक बचेंगे, जो इसमें 4 आएंगे, 2 नहीं आएगा। अगर यहाँ 4 हैं तो यहाँ पे 2 को कंसीडर, मतलब इसमें 4 अंक आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं टोटल सम संख्याएं कितनी होंगी, 48। तो आइए हम 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5वें 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है, एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। केवल इसमें 2 ही पद हैं, एक है अध्यक्ष का, एक उपाध्यक्ष का। तो यहां पर n इक्वल टू टोटल व्यक्तियों की संख्या 8 है और 2 मुख्य व्यक्ति होंगे जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, जिसको हम r इक्वल टू 2 यहां पे पुट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में NPR से आप सॉल्व करेंगे तो RP2
इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 8 माइनस 2, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6। इसको आप कैंसिल करें 56 ऐसे होंगे 56। यहां पर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना होगा, पॉसिबिलिटी परम्यूटेशन कितना होगा, क्रमचय कितना होगा, 56 होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यहाँ पे n-1 इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पे यदि n-1 p, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, P3 रेशियो np3 इज इक्वल टू 1:9, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 -3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अपॉन में है तो इसको आप डिवाइडेड में लिखेंगे। तो यहाँ पे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n-3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको इक्वल टू 1/9, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-4 इंटू फैक्टोरियल n-3 अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/9। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, यहां से आप n फैक्टोरियल बाहर लेंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल n-1 बचेगा, और इसमें n-3 बाहर लेंगे तो यहाँ फैक्टोरियल n-4 रहेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं फैक्टोरियल n-4 इंटू n-3 फैक्टोरियल n-4 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल n-1। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1/9 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो n-3 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9n माइनस 9 × 27 इज इक्वल टू n। तो इसको आप माइनस कर सकते हैं यहाँ पे ना, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा आपको n-1। यहाँ पे देखिए n-1 आपने कॉमन लिया तो यहाँ n-4 बचा, सिंप्लीफाई हम लोगों ने किया था। यहाँ पे n-4, ठीक है ना। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 8n इक्वल टू 27, n इक्वल टू यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाई 8, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं इसमें मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है। क्वेश्चन आप बना लेना, यहाँ पे 4 है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे अगर 4 होगा तो सिमिलर आप इसकी वैल्यू देखिए, प्रोसेस यही रहेगा। अगर यहाँ 4 रखते हैं प्रोसेस आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसको फिर से, यहाँ पे हमने 3 लेके सॉल्व किया था, यहाँ पे 3 लेके सॉल्व किया था, तो इसलिए यहाँ पे हमने n-3 रखा था। तो आप सिमिलर इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे बुक में मिसप्रिंट था क्वेश्चन को, तो यहाँ पे आप बना लीजिए, यहाँ पे np4 होगा। यहाँ पे कुछ बुक में यहाँ पे 4 दिया है, कुछ में यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो आप 4 बना के सॉल्व कर सकते हैं, बट प्रोसेस आपका सेम इसी तरीके से होगा, ठीक है ना। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको सिमिलर इसी तरीके से r की वैल्यू ज्ञात करनी है, यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से बुक में 5pr, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन है 5pr इज इक्वल टू 2 की पावर 6, यहाँ पे 2 की पावर 6 दिया है क्या, 2 इंटू 6 की पावर, हाँ यहाँ पे 6p के साथ है,
2 की पावर 6 नहीं है, 6p r माइनस 1। तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल को आप लगाइए, यहाँ पे फैक्टोरियल 5, यहाँ पे फैक्टोरियल 5, n की जगह 5 है, अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1। इस तरीके से लिख सकते हैं ना आप। तो यहां पर आप इसको सॉल्व कीजिए, तो फैक्टोरियल 5 यहां पर आप ये 7 हो जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं आप फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे चूंकि 6 माइनस इतना किए थे तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 7 माइनस r। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 7 माइनस 8 और 6 माइनस 8 अगर आप करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फैक्टोरियल यहाँ पे 5 माइनस 8 बचेगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे 7 माइनस 8 एंड 6 माइनस 8 इक्वल टू 12 प्राप्त होगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें और दो घात समीकरण यहाँ पर बनेगा, यहाँ पे दो घात समीकरण बनेगा, तो इस तरीके से फॉर्म आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो r माइनस 3 और नेक्स्ट होगा r माइनस 10 इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। तो r की वैल्यू 3 आएगी एंड r की वैल्यू 10 आएगी, या तो 3 आएगी या तो 10 आएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे r की वैल्यू, अब यहाँ पे देखना है कि r की वैल्यू कौन सा यूज करेंगे आप। देखिए r की वैल्यू 5 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो है यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे n की वैल्यू मिनिमम यहाँ पे 6 है, तो r की वैल्यू जो है 5 से अधिक नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे जो यूजफुल करेंगे r की वैल्यू, वो r इक्वल टू 3 होगी। क्यों? r की वैल्यू जब r की वैल्यू 10 होगी, ये रिजेक्ट करेगी किसको? इस वाले टर्म को, इसको रिजेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 से ज्यादा r की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे माइनस फैक्टोरियल आ जाएगा, इसलिए ये r इक्वल टू 10 एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कृपया आप लोग जो है, जो वैल्यू यूजफुल होगी r की, वो r इक्वल टू 3 होगी, इसको हमेशा ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है सेकेंड पार्ट्स आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो 6 नंबर का जो सेकेंड पार्ट, 7 नंबर का जो सेकेंड पार्ट है, इसके आंसर r की वैल्यू आप जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख कर देंगे। अगर आप लोगों के पास यहाँ पे इस समय बुक उपस्थित नहीं है, तो आप इस तरीके से 5pr इक्वल टू 6p r माइनस 1, इसके लिए r की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए r की वैल्यू क्या होगी, इसको फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए जो है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन जो है सेकेंड पार्ट, इसके 7 के सेकेंड पार्ट्स आप जो है कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको, नेक्स्ट क्लास में हम इसके 8 नंबर क्वेश्चन से हम लेकर आएंगे, ठीक है ना, सोल्यूशन को। ओके, थैंक यू।